मथुरा की जनता बंदरों के आतंक से बेहद परेशान है। इसी से दुखी मथुरा वासियों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 7 सितंबर को मथुरा में विशाल धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया। मथुरा में बंदरों की समस्या इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि यहाँ के स्थानीय निवासियों या बाहर से आने वाले श्रद्धालु हर कोई इस समस्या से त्रस्त है। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जब आए तो लोगों ने जब बंदरों की समस्या के बारे में कहा तो उन्होंने तो ये कह दिया कि हनुमान चालीसा पढ़ो, बंदरों से निजात मिल जाएगी। लेकिन यहाँ हनुमान चालीसा तो क्या, लोगों ने पूरे सुंदर कांड के और रामचरितमानस के पाठ कर दिए, लेकिन इस समस्या से निजात नहीं मिल पाई। तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं और सैकड़ों लोग बंदरों के प्रकोप से घायल हो चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब मथुरा के लोगों में इसको लेकर उबाल है। आज जिला मुख्यालय पर उन्होंने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस समस्या के शीघ्र निदान के लिए उनसे कहा है और अन्यथा की स्थिति में फिर ये आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। आज क्या वार्ता हुई और आगे की क्या रणनीति, आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या कहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूपेंद्र चतुर्वेदी उर्फ गप्पी है। गप्पी जी, आज तो आपके नारे भी लग रहे हैं, अलग गप्पी होगा तो क्या मामला है? मैं ही गप्पी नहीं हूँ, ये सब लोग जितने भी दिख रहे हैं मेरे पीछे उर्फ गप्पी लगा हुआ है, ये सभी गप्पी हैं। तो इनका उद्देश्य सब जो नारे लगे हैं वो ये है कि हम सब परेशान हैं, केवल मैं ही गप्पी नहीं हूँ। ये तो इनका प्यार है जो ये गप्पी गप्पी के नारे लगा रहे हैं। बाकायदा ये सब लोग क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं, जैसा आपने कहा पहले तो कि जैसे हनुमान चालीसा का, तो वो योगी जी आधे घंटे के लिए आए, उनको यहाँ की वस्तु स्थिति से क्या मालूम कि यहाँ कितनी डेंजर पोजीशन हो चुकी है बंदरों की वजह से। तो वो तो भाव में आके बोल गए। अधिकारियों को उस चीज़ का बहाना मिल गया कि योगी जी ने कहा कि बंदरों का हनुमान चालीसा करो। ऐसा कुछ नहीं है। रोज हर आए दिन 1-2 दिन बाद रोज मौतें हो रही हैं, रोज घायल हो रहे हैं, रोज आदमियों के मकाने गिर रहे हैं। और एक एक क्षेत्र नहीं कह रहा मैं आपको, एक एक गली, एक एक दरवाजे पर कम से कम 100-100, 200 से बंदर। अगर आप चाहें, कोई अधिकारी चाहे मेरे साथ आए और मैं दिखाता हूँ। तो ऐसा हो गया है। हमारे बच्चे बाहर से आते हैं तो पहले हमको फ़ोन करते हैं, पापा आप बाहर आ जाओ। और नहीं तो, और हमारी बहन बेटियाँ चौबिया पाड़ा जिसको बोलते हैं क्षेत्र, 15-15, 20-20 मिनट एक एक जगह खड़ी रहती हैं। जब आप जैसे कोई मर्द हमन जैसा कोई सहारा दिखता है उनको, तभी वो निकल पाती हैं, नहीं तो वो खड़ी हैं बेचारी, चाहे कितना भी ज़रूरी काम है। तो ये बंदरों का, जैसे कि यहाँ पर अब चल रहा है कि 2000 का टेंडर हो गया, 2000 का, तो बड़ी हंसी मजाक का विषय है। या तो हमको ये मूर्ख बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा 2000 का टेंडर कह के। तो पहले तो इस 2000 के टेंडर को कम से कम 25-50 हज़ार का करें। 2000 का देखने के बाद तुरंत उसको और बढ़ाएं, 25-50 हज़ार का करें। और उनको सकारात्मक, जैसा कि आज हमसे डीएम साहब ने कहा कि अब आपका काम हो तो रहा है, फिर आप क्यों धरना करेंगे 7 तारीख को। तो हमने डीएम साहब से भी कहा है कि जिस दिन हमको धरातल पे काम दिख जाएगा, जाल लगते हुए, बंदर पकड़ते हुए दिख गए, हमको शौक नहीं लग रहा धरना करने का, ना हम कोई राजनीतिक लोग हैं, हम तो परेशान। धरना का प्रस्तावित है 7 तारीख को 4 बजे होली गेट पे, जो कि हमने पूरे मथुरा शहर में घूम घूम के जन समूह एकत्रित किया है। और हमको पूरी आशा है कम से कम 20 से 25 हज़ार आदमी इसमें आएंगे होली गेट पर। तो हम तो प्रशासन को बार बार ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके इसको सिलटाएं, इसको ख़त्म करें, नहीं तो उसका जवाबदार प्रशासन और मिनिस्टर और मेयर ही होंगे। क्योंकि हमारा गला अब यहाँ तक भर चुका है। एक बार 500 करोड़ आए सफारी बनने के लिए बंदरों की, वो शायद वापस जा चुकी। अभी फिर आज पेपरों में आ गई कि 100 करोड़ सफारी के लिए आए हैं। तो ये चुनाव के समय पे हमको केवल जवाब दे के संतुष्ट नहीं करें, हमको प्रैक्टिकल धरातल पे जब तक काम नहीं दिखेगा रचनात्मक, तब तक हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत जान माल, बहुत लाखों के नुकसान हो चुके। आप क्या कहोगे इस? आदरणीय, बड़े दुख के साथ आज ये कहने को हम बाध्य हो रहे हैं, ये मथुरा की जनता पिछले 15 बरस से त्राय कर रही है। 4 इलेक्शन हो गए, विधानसभा, नगर पालिका, लोकसभा के, और जितने भी राजनीतिक दल हैं यहाँ, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, उनके प्रत्याशी चाहे जीते हों या हारे हों, पिछले 15 साल से ये जनता के साथ एक आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। जब जब चुनाव आते हैं ये बंदरों को साथ लेके आते हैं और चुनाव होने के बाद चले जाते हैं, अपनी गुफा में छुप जाते हैं। बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आज अनेकों वृद्ध, युवा और मातृशक्ति इन बंदरों से घायल हो अपनी प्राण तक दे चुकी है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि इस मथुरा नगर में बंदरों के आक्रमण से नर नारी, बालक, वृद्ध, माँ, शक्त और बहन बेटियां घायल ना हो रही हो।
चश्मे लुट रहे हैं, मोबाइल लुट रहे हैं, और आप भी मान्यवर इस कार्य को कर रहे हैं। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि शायद ये बात सही है। लेकिन आज हमें एक बहुत खुशी है, हम पिछले 1 महीने से इस आंदोलन को कर रहे हैं, गली गली द्वारे द्वारे जनता को जागृत करने जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई आंदोलन करना है या कोई बवाल करना है। हम मथुरा की रोती हुई जनता, तड़पती जनता और भयाकांत जनता को आज साफ हिम्मत देने उनके द्वारे द्वारे जागरण कर रहे हैं। ठीक है, हमें आदरणीय मंत्री महोदय श्रीकांत शर्मा जी, यहाँ के मेयर मुकेश आर्यबंधु और आज आदरणीय जिले के प्रमुख डीएम साहब ने जो हमें आश्वासन दिया, हम उससे सहमत हैं। लेकिन हमने आदरणीय डीएम साहब से भी और आदरणीय मंत्री महोदय से भी एक बात कही कि सर, अगर आप ये काम कर रहे होते तो ये जनता, जो कि किसी राजनीतिक दल से बंधी नहीं है, हमारा पहला नारा है, यहाँ राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। आपने एक बात कही है कि उनके जो आश्वासन से आप सहमत हैं, तो उसका मतलब 7 तारीख को फिर आप नहीं, हमने उनसे कहा, हमने आदरणीय श्रीकांत जी से स्पष्ट शब्दों में कहा और अभी डीएम महोदय से भी हाथ जोड़ करबद्ध निवेदन करके आए हैं कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे तब तक जब तक धरातल पर ये बंदरों से हमें आज़ादी न मिल जाए। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है केवल इतना ही कि हम शहर की गली गली और मोहल्ले मोहल्ले और हर इंसान को हम इसके विषय में सूचित कर चुके हैं। जैसा कि पूर्व में विदित है, होली गेट की छतरी एक गिरी थी और उसमें हमारे एक चतुर्वेदी बुजुर्ग वैकुंठनाथ जी का देहांत हो गया था। अभी हमारा एक बालक हाथरस में छत से बंदर के द्वारा धक्का देने के बाद में और उसके केवल 2 बच्चियां हैं और उसका देहांत हो गया। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करे। जो वायदा मेयर ने और मंत्री महोदय ने किया है उसके कार्य को तुरंत धरातल पर एक्टिव दिखाएं और अन्यथा 7 तारीख को सारी जनता मथुरा की, और अभी मथुरा की जनता है, बाद में ये वृंदावन और घर की शहर हर गाँव में जाएगा ये आंदोलन, और इस आंदोलन के द्वारा ईंट से ईंट बजा दी जाएगी प्रशासन की तरफ। लेकिन शांतिपूर्वक हम अपना हक लेकर रहेंगे। किसी भी हिंसक जानवर को शहर में रहने का हक नहीं है, किसी भी जानवर को, हिंसक जानवर को शहर में रखने का हक नहीं है। आप इससे तुरंत मथुरा को निजात दिलाएं। और अब जी इस पूरे मामले को लेकर सांसद से भी मुलाकात की है, जनप्रतिनिधियों से भी की है और आज जिलाधिकारी से की है, तो क्या निचोड़ आ रहा है इस बंदर आंदोलन को लेकर? देखिए, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि हमारा ये बंदर भगाओ अभियान लगभग 1 महीने से, पिछले 1 माह से निरंतर जारी है। हम लोग लगभग 25 दिनों से एक एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि बंदरों से जिस प्रकार हम लोग भयभीत हैं, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो अपने घरों में लोहे के जालों में कैद होकर रह गए हैं, अपने घरों से बाहर निकल नहीं सकते, लोग अपने घरों के लिए राशन सामग्री, सब्जी भाजी लेकर आ नहीं सकते सुरक्षित, लोग अपने चश्मा पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकते, बंदर चश्मा ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, कीमती वस्तुओं को ले जाते हैं। हम लोग इतने भयभीत हैं कि बंदर इस समय मथुरा, वृंदावन, क्या मैं कहूँ मथुरा जनपद में एक आतंक का रूप ले चुके हैं, आतंक का पर्याय बन चुके हैं। उनके लिए हम लोगों ने पूर्व में सांसद महोदया, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, माननीय मेयर महोदय और माननीय जिलाधिकारी महोदय, सभी लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया है। हमसे अधिकारियों द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। 7 सितंबर का धरना प्रदर्शन का अब आगे क्या होगा? जी, हमारा पूर्व से प्रस्तावित है 7 सितंबर को, आगामी 7 सितंबर को हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होली गेट चौराहे पर करने जा रहे हैं। वो निश्चित तौर पर होगा यदि हम लोगों को धरातल पर कार्य नहीं दिखता है। जैसा कि नगर निगम द्वारा 2000 और 4000 बंदरों के टेंडर उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर लाखों बंदर हैं, 2000-4000 बंदरों का टेंडर उठाकर वो हम लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मथुरा की जनता को जब तक हमें धरातल पर कार्य होता हुआ नहीं दिखेगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन आगामी 7 तारीख को होना निश्चित हुआ है और वो निश्चित तौर पर होगा। सुना आपने, आज यहाँ दर्जनों लोग आए और उनकी बंदरों की समस्या है, और वास्तव में अगर बात करें तो पूरे मथुरा जिले की समस्या है। मथुरा हो या वृंदावन हो या कोसी, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, बरसाना, हर जगह पर ये बंदरों का आतंक है। और जो ये शब्द कहा कि आतंक का पर्याय बन चुके हैं। एक समय था जब बानरों की पूजा होती थी, लेकिन आज इन बंदरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इनको खाने पीने के लाले पड़ने पड़े, और ऐसे में फिर ये घरों पर, आदमियों पर हमला बोलते हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, घायल भी हो चुके हैं। तो इससे निजात पाने के लिए मथुरा, वृंदावन में एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। पहले वृंदावन में आंदोलन उठाया गया और अब यहाँ मथुरा में आज इन्होंने कहा है और घोषणा भी कर दी है कि अगर धरातल पर कोई काम होता दिखाई नहीं दिया तो 7 सितंबर को होली गेट पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। और इसकी एक सूचना मात्र देने ये जिलाधिकारी को आए हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि अब चुनाव नज़दीक है, तो इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए नगर निगम ने कहा है कि 2000 बंदरों के टेंडर उठाए जा रहे हैं। और जबकि इनका कहना यह है कि बंदर तो
भारी संख्या में 50,000 1 लाख तक है। तो ऐसे में अगर 2000 बंदर पकड़े जाते हैं तो ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, और ऐसे में उससे कोई समस्या पर फर्क नहीं पड़ेगा। 2000 बंदर जाएंगे, फिर 2000 बंदर नए पैदा हो जाएंगे। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर यहाँ से बंदर पकड़कर और उसको एक संरक्षित स्थान पर ले जाने की जरूरत है। अब देखना ये है कि जिला प्रशासन यहाँ मथुरा की जनता की इस जो बहुत जरूरी मांग है, इसको लेकर क्या ठोस कदम उठाते हैं या फिर ऐसे ही आश्वासनों का दौर चलता रहेगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।